मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती कहने लगती हैं, प्रभु मैंने सुना है जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, मगर कैसे। फिर माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यदि तुमने इस कहानी को पूरा और मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी कहानी में समाया हुआ है। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु आप कहानी शुरू करें, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक बार एक मनचला सौदागर दूर दूर के देशों से व्यापार करता था। जहाँ जो चीज़ सस्ती देखता था उसे ही खरीद लेता था और दूसरे मुल्कों में जाकर के अधिक मूल्य पर बेच देता था। वहीं एक बार सौदागर को खबर मिली कि एक शहर में चंदन बहुत महंगा बिकता है। फिर उसने क्या किया कि अपनी सारी संपत्ति बेच दी और सारी संपत्ति बेचने के बाद में उसे जो भी धन मिला उस धन से उसने चंदन खरीद लिया और उस चंदन को बेचने के लिए वो सौदागर उस शहर की ओर रवाना हो गया। जब वो सौदागर उस शहर के समीप पहुंचा तो वहां के एक चंदन के व्यापारी ने उस सौदागर के आने का हाल सुना। वहीं उस शहर का व्यापारी बड़ा ही चिंतित हुआ और सोचने लगा, यदि ये सौदागर हमारे शहर में आकर के अपना व्यापार करेगा तो मेरी बिक्री कम हो जाएगी। वहीं उस शहर का व्यापारी अपने मन में एक ऐसी तरकीब सोचने लगा जिससे उस सौदागर को शहर में दाखिल होने से पहले ही जाल में फंसाया जा सके। और फिर ऐसी तरकीब सोच कर के उस शहर का व्यापारी जो था चंदन की कुछ लकड़ियां लेकर के उस सौदागर के पास चल दिया और उस पड़ाव के करीब आकर रुक गया जहां पर वो सौदागर ठहरा हुआ था। वहीं जब रात हुई तो उस शहर के व्यापारी ने अपने डेरे में चंदन की लकड़ियां जलाईं और उधर जब सौदागर को चंदन की लकड़ियां जलने की महक आई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो मन में सोचने लगा कि इस शहर का व्यापारी चंदन की लकड़ियां जलाकर रोटी पका रहा है। फिर तो ऐसा देख कर के उस सौदागर को बड़ा ही अफसोस हुआ और वो सोचने लगा कि मैंने तो सुना था कि इस शहर में चंदन बहुत महंगा बिकता है और इसी वजह से मैंने अपनी सारी संपत्ति बेच कर के ढेर सारा चंदन खरीद लिया। परंतु इस शहर में आने के बाद मुझे समझ आया कि यहाँ पर तो लोग ईंधन की लकड़ियों की तरह ही इस चंदन को जला रहे हैं। मुझे लगता है कि इस शहर में चंदन की लकड़ी की कोई कीमत नहीं है, इसलिए मेरी मेहनत और लागत दोनों ही व्यर्थ जाएंगे। वहीं ऐसा सोचता हुआ वो सौदागर जो था उस शहर के व्यापारी के पास पहुंचा और कहने लगा, भाई हमारा क्या होगा, आप तो यहाँ पर चंदन की लकड़ियों को ईंधन की लकड़ियों की तरह जलाते हैं। मैंने तो सुना था कि इस शहर में चंदन बहुत महंगा बिकता है, इसीलिए मैं चंदन की लकड़ियों को अपनी सारी संपत्ति बेचकर खरीद लाया। मुझे लगता है अब तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। वहीं उस शहर के व्यापारी ने सौदागर से बड़ी सहानुभूति दिखलाते हुए कहा, अफसोस तुम बुरी तरह मारे गए। अरे इस शहर में तो चंदन कौड़ियों के भाव बिकता है। वहीं ये बात सुनकर के सौदागर बड़ा ही निराश हुआ और अपने नुकसान के लिए रंज करने लगा। वहीं उस शहर का व्यापारी बोला, तुम शोक मत करो, मुझे तुम्हारी दशा पर बड़ा ही रहम आता है। तुम हमारे शहर में चंदन की लकड़ियां बेचने आए हो, इसलिए तुम मेरे मेहमान हो
और तुम्हारी सहायता करना मेरा फर्ज है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सब चंदन खरीद लेता हूँ। तुम मेरे साथ शहर चलो, वहाँ इसके बदले में इतने ही वजन की तुम जो भी चीज मांगोगे मैं वो ही तुम्हें दे दूंगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार उस शहर के व्यापारी की बात को सुनकर के वो सौदागर राजी हो गया और बहुत ही खुश हो गया। चलो कम से कम मुझे ज्यादा घाटा नहीं पड़ेगा। वहीं उस शहर का व्यापारी उस सौदागर से आगे कहता है, परंतु मुझे एक डर है कि जब मैं शहर में जाकर के तुम्हारा ढेर सारा चंदन खरीदूंगा तो हो सकता है मेरे घर वाले मुझे ऐसा न करने दें, क्योंकि इस शहर में चंदन कौड़ियों के भाव मिलता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि शहर पहुँचने से पहले हम दोनों के बीच में लिखा पढ़त हो जाए, जिससे कोई भी अपने वायदे से मुकर ना सके। वहीं व्यापारी की बात को सुनकर के सौदागर रजामंद हो गया और इस प्रकार एक प्रतिज्ञा पत्र लिखकर के गवाहों के दस्तखत कराए गए। इसके बाद व्यापारी और सौदागर दोनों ही उस शहर में आ गए। वहीं सौदागर एक सराय में जाकर ठहर गया। उधर उस सराय का मालिक एक प्रतिष्ठित भटियारा था। बातचीत में उस सौदागर ने चंदन का भाव उस भटियारे से मालूम किया तो भटियारे ने उत्तर दिया, अरे सौदागर, चंदन तो इस शहर में हीरे से भी महंगा बिकता है। वहीं भटियारे की बात को सुनकर के सौदागर को बड़ा दुख हुआ। वो सोचने लगा, अरे यहाँ के व्यापारी ने उसे ठगने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा है, परंतु अब क्या हो सकता है, क्योंकि हमारी लिखा पढ़त तो पहले से ही हो चुकी है। और इस प्रकार से वो सौदागर मन महसूस कर रह जाता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, दूसरे दिन वो सौदागर जो था अपना मन बहलाने के लिए नगर की सैर करने के लिए निकला तो उसने एक जगह देखा कि कुछ लोग शतरंज खेल रहे हैं। फिर उसने उन शतरंज के खिलाड़ियों से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ शतरंज खेलना चाहता हूँ। फिर सौदागर की बात को सुनकर के शतरंज के खिलाड़ियों ने उत्तर दिया कि हम किसी के साथ शतरंज केवल एक ही शर्त पर खेलते हैं कि हारने वाला जीतने वाले की आज्ञा का पालन करे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अब तुम समझ लो कि जब आदमी के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि पहले से ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि शतरंज के खिलाड़ी जब सौदागर को फंसाने के लिए उसके साथ शर्त रखते हुए जब शतरंज खेलते हैं, वहीं सौदागर जो था शतरंज में हार जाता है और शतरंज के खिलाड़ी उस शतरंज को जीत जाते हैं। चूंकि शतरंज खेलने वाले सभी नामी ठग थे, वो उस सौदागर को ठगने की कोशिश में लगे हुए थे। अब तुम देखना कि शतरंज के खिलाड़ियों के बुरे दिन कैसे शुरू होते हैं, क्योंकि एक ना एक दिन तो पाप का घड़ा निश्चित ही भरता है। वहीं जब सौदागर शतरंज को हार जाता है तो सौदागर कहने लगता है कि मैं शतरंज हार गया हूँ, आप जो भी हुक्म देंगे मैं जरूर पूरा करूँगा, बताओ आप मुझसे क्या चाहते हैं। वहीं जीतने वाले ने कहा कि मेरा हुक्म है, तुम समुद्र का पानी पी जाओ। फिर तो ये बात सुनकर के सौदागर को बड़ा क्रोध आया और वो कहने लगा, अरे भाई, ऐसी असंभव बात को कौन पूरा कर सकता है। और फिर इस बात को लेकर के दोनों में झगड़ा होने लगा और वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। वहीं एक समस्या का समाधान हो नहीं पाया था। तब तक उन ठगों की भीड़ में से एक काना ठग आगे आता है और कहने लगता है कि वास्तव में ये सौदागर बड़ा ही धूर्त है, क्योंकि इसने मेरी एक आंख चुरा ली है। मेरी आंख ठीक ऐसी ही थी जैसी कि इस सौदागर की है। वहीं काना ठग अपनी बात पूरी भी नहीं कह पाया था कि दूसरा ठग आगे आता है और कहता है, अरे भाई,
इसने तुम्हारी तो आंख चोरी की है। अब तुम इसकी तरफ गौर करो। ये अपने हाथों में एक पत्थर लिए हुए है और ऐसा ही मेरे पास में एक पत्थर का पाजामा था जो इस सौदागर ने चुरा लिया है। इसलिए मुझे इस सौदागर से मेरा पजामा भी दिलवा दिया जाए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर तो ये सुनकर के लोगों ने उस सौदागर को पकड़ लिया और उससे पत्थर का पाजामा तथा उस काने ठग की आंख को मांगने लगे। चूंकि सौदागर ये चीजें कहाँ से देता, वो तो बेचारा भौचक कासा रह गया और अपने दुर्भाग्य पर पछताने लगा। उस समय उसको कुछ भी नहीं सूझ रहा था। पार्वती कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति की ईश्वर मदद करता है। इतने में ही क्या होता है कि उस शहर का जो एक प्रतिष्ठित भटियारा था, जिसके यहाँ पर वो सौदागर रुका हुआ था, वो उधर से निकलता हुआ जा रहा था और फिर सौदागर की दुर्दशा को देख कर के उसे बहुत ही बड़ा दुख हुआ और फिर वो भटियारा उस भीड़ के पास गया और दरियाफ्त करके उसने लोगों से कहा कि तुम इसे मेरी जमानत पर छोड़ दो। जिस दिन तुम चाहोगे हम इसे अदालत में पेश कर देंगे। क्योंकि उस शहर के भटियारे की उस शहर में ईमानदारी की बड़ा ही चर्चाएं थीं। इसलिए जो भी वहाँ पर भीड़ थी उसने ये बात मान ली कि भटियारा एक ईमानदार व्यक्ति है। यदि वो कहता है कि राजा जिस दिन इसे बुलाएगा वो इस व्यक्ति को राजा की अदालत में पेश कर देगा, तो लोगों ने भटियारे की बात को मान लिया और इस प्रकार भटियारा सौदागर को साथ लेकर के अपनी सराय में वापस आ गया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर सौदागर ने सराय में पहुंचने के बाद में उस भटियारे को पूरा किस्सा कह सुनाया। वहीं भटियारे ने कहा, हे सौदागर, ये शहर ठगों और बदमाशों से भरा हुआ है और तुम उनके जाल में बुरी तरह फंस गए हो, परंतु मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। बात ऐसी है, इस शहर में जितने भी ठग और बदमाश हैं उन सबका एक उस्ताद है जो आँखों से अंधा है। ये सब लोग शाम को उसके पास जाकर के अपनी अपनी करतूत सुनाया करते हैं और फिर वो अंधा व्यक्ति उन सब की बातों को सुनकर के ठगई की तरह तरह की तरकीबें बताया करता है। अब जिस प्रकार भी हो सके तुम भी आज रात को ठगों का भेष बना करके उस अंधे उस्ताद के पास पहुंच जाना। जिन लोगों ने तुम्हें फंसाया है वो भी वहां जरूर पहुंचेंगे। भाई ठगों का उस्ताद जो परामर्श इन लोगों को देगा उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनते रहना। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे फायदे की बात कोई जरूर मिल जाएगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं उस भटियारे की बात को सुनकर के वो सौदागर जो था ठग का रूप बना करके उस बदमाशों के अड्डे पर पहुंच गया और एक कोने में छिपकर बैठ गया। वहीं थोड़ी देर में वो पांचों ठग भी वहां पर पहुंच गए। तो सबसे पहले चंदन वाले व्यापारी ने अपना किस्सा सुनाया और अपनी चालाकी की खूब तारीफ की और कहने लगा कि उस्ताद ये तरकीब कामयाब हो गई तो लाखों का मुनाफा होगा। वहीं उस चंदन के व्यापारी की बात को सुनकर के अंधा उस्ताद हंसने लगा और बोला, अरे साहबजादे, तुम तो अपनी चालाकी से खुद ही सौदागर के पंजे में फंस गए। तुमने जो भी उस सौदागर के साथ में लिखा पढ़त की है यानी प्रतिज्ञा पत्र लिखा है, तुमने उसमें लिखा है कि चंदन के बदले में सौदागर जो भी चाहेगा तुम उसे दोगे। अब जरा सोचकर देखो, अगर सौदागर ने बदले में पिस्सू नामक जानवर मांगा तो कहाँ से दोगे? क्योंकि पिस्सू इतना हल्का होता है, अगर तुम सारी उम्र भी सिर पटकते रहो तो भी केवल पाव भर पिस्सू इकट्ठे नहीं कर पाओगे। तुमने प्रतिज्ञा पत्र लिखते समय इस चीज का ख्याल बिल्कुल भी नहीं किया होगा। वहीं चंदन का व्यापारी ये सुनकर के हक्का बक्का रह गया। फिर जरा होश संभाल कर बोला, अरे उस्ताद, भला वो मूर्ख सौदागर के दिमाग में ये बात कहाँ से आ सकती है? वहीं उसके बाद में शतरंज खेलने वाले ने अपना किस्सा बयान किया तो अंधे व्यक्ति ने कहा,
क्योंकि अगर उस सौदागर ने तुम्हारी शर्त के मुताबिक तुमसे कहा कि मैं सारे समुद्र का पानी पीने के लिए तैयार हूँ, मगर पहले तुम उन नदियों को बंद करो जो हर समय समुद्र में गिरती हैं और पानी बढ़ाती रहती हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम नदियों का जल बंद कर सकते हो? फिर तो अंधे उस्ताद की बात को सुनकर के वो शतरंज खेलने वाला व्यक्ति भी एकदम से खामोश हो गया। वहीं इसके बाद में तीसरे ठग ने अपनी कथा सुनाई कि उस्ताद, मैंने तो उस सौदागर के ऊपर पत्थर के पाजामे की चोरी का इल्जाम लगाया है और अदालत में कहूँगा यदि ये मेरा पाजामा ना दे तो राजा उसके बदले मुझे 1000 रुपये दिलवा दें। वहीं उस ठग की भी बात सुनकर के अंधा उस्ताद कहने लगा कि तुमने भी बड़ी गलती कर दी। मान लो वो सौदागर तुमसे ये कहे कि मैं पत्थर का पाजामा सीने के लिए तैयार हूँ, पहले तुम मुझे पत्थर का धागा लाकर दो, तो तुम क्या जवाब दोगे? वहीं अंधे उस्ताद की ये बात सुनकर के उस ठग को भी बड़ी निराशा हुई। वहीं सबसे आखिर में जो काना ठग था वो आता है और अपनी मक्कारी का किस्सा उस्ताद को सुनाता है कि अरे उस्ताद, मैंने तो उस सौदागर पर अपनी एक आंख चुराने का इल्जाम लगाया है। वहीं अंधा उस्ताद कहने लगा, अरे मूर्ख, तुम भी बड़ी भारी मुसीबत में फंस गए। अगर वो सौदागर तुमसे कहने लगे कि यदि तुम्हारा दावा सच है तो पहले तुम अपनी दूसरी आंख बाहर निकालो, मैं अपनी एक आंख निकाल करके उसके साथ तौलूंगा और अगर आंख का वजन ठीक हुआ तो मैं अपनी आंख तुम्हें दे दूंगा, अन्यथा तुम्हारा दावा झूठा है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो अंधे उस्ताद की बात को सुनकर के उस काने ठग के होश उड़ गए और वो सोचने लगा कि कहीं इस झगड़े में मेरी दूसरी आंख भी न जाती रहे, क्योंकि जब इंसान के बुरे दिन शुरू होते हैं तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जिस प्रकार इन पांचों ठगों की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। अब इसके बाद सभी ठग मशवरा करने लगे, फिर सोच विचार कर बोले, अरे उस्ताद, वो सौदागर बिल्कुल मूर्ख है, ऐसी बुद्धिमानी के सवाल करने की उसमें समझ कहाँ है। हम राजा की अदालत में उस पर दावे जरूर करेंगे, आगे जो ईश्वर की मर्जी होगा वैसा ही। वहीं अंधे उस्ताद ने कहा, तुम्हारे बयानों में जो कमजोरियां हैं वो मैंने तुमको अच्छी तरह बता दी हैं, अब तुम्हें अधिकार है, तुम जो चाहो कर सकते हो। वहीं इन सभी ठगों के और उसके उस्ताद के बीच की बातें वो सौदागर सभी सुन रहा था और फिर बातों को सुनने के बाद में वापस भटियारे के पास सराय में आ गया। वहीं अगले दिन ये मामला राजा के दरबार में पहुंचा और फिर राजा ने उस सौदागर को अपनी अदालत में हाजिर होने के लिए कहा। वहीं नियत तिथि पर भटियारा सौदागर को साथ लेकर के राजा की अदालत में हाजिर हुआ। वहीं राजा ने सबसे पहले चंदन के व्यापारी का मामला पेश किया और सौदागर से दरियाफ्त किया कि तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। तो सौदागर ने कहा, हे राजन, मैं अपने वायदे के अनुसार चंदन देने के लिए तैयार हूँ, परंतु इसके बदले में मुझे इसी वजन का पिस्सू नामक जानवर दिलाया जाए। वहीं राजा ने उस शहर के व्यापारी की ओर देखकर कहा, ये सौदागर बेईमान नहीं है और ये प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार माल देने के लिए तैयार है। अब तुम अपने वायदे के अनुसार चंदन के बराबर पिस्सू तौल दो, जितना चंदन उसके पास है सब तुम्हें दिलवा दिया जाएगा। वहीं उस शहर के व्यापारी ने जब ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए कि अंधे उस्ताद ने जो बात कही थी वही सामने आ गई और इस प्रकार परेशान होकर के वो चंदन का व्यापारी राजा के सामने गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि मैं अपने दावे को वापस लेता हूँ और ये सौदागर जिस कीमत पर चाहे अपने चंदन को बेच सकता है। वहीं राजा ने कहा कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया और इस भोले सौदागर को मुफ्त में ही परेशान किया, इसलिए तुम पर
50 सोने की मोहरों का जुर्माना किया जाता है, जिसमें से आधी रकम सौदागर को दी जाएगी। वहीं 50 सोने की मोहरों की बात को सुनकर के उस शहर का व्यापारी राजा के सामने बहुत रोया गिड़गिड़ाया, परंतु उस शहर के न्यायप्रिय राजा ने उस शहर के व्यापारी की एक भी बात नहीं सुनी और जुर्माने के रुपए वसूल करके उनमें से आधे रुपए सौदागर को दिलवा दिए। वहीं जब आगे दूसरे आदमी की पेशी हुई तो वो डरता हुआ कांपता सामने आया। उसने पत्थर के कुर्ते और पाजामे की चोरी का इल्जाम उस भोले भाले सौदागर पर लगाया था। वहीं उस भोले सौदागर ने राजा से कहा, महाराज, ये आदमी बिल्कुल झूठ बोलता है। मैंने इसका कुर्ता और पाजामा कुछ भी नहीं चुराया है। मैं केवल इतना जानता हूँ कि पत्थर का पाजामा और कुर्ता बन ही नहीं सकता है, और अगर बन सकता है तो ये मुझे पत्थर का धागा और अन्य चीजें सिलवाने के लिए लाकर दे, तो मैं पत्थर का पाजामा सिलकर इसे वापस कर दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं उस सौदागर की बात को सुनकर के राजा ने उस आदमी से पत्थर का धागा लाने को कहा, परंतु पत्थर का धागा कहाँ से आता? वो आदमी राजा को कुछ भी जवाब नहीं दे सका और राजा के डर से थरथर कांपने लगा। चूंकि राजा स्वभाव से भी बड़ा कठोर था, उसे इस आदमी की धोखेबाजी मालूम हुई तो राजा को बड़ा क्रोध आया। फिर राजा ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि इस बदमाश ठग को हवालात में बंद करके इसमें 20 कोड़े लगवाओ। वहीं सिपाही उसे पकड़ करके जेल खाने में ले गए। अब आखिरी बार जब काने ठग का नंबर आया तो काना ठग आकर खड़ा हो गया और अपनी आँख की चोरी का दावा पेश करने लगा। वहीं काने ठग की बात को सुनकर के उस सौदागर ने राजा से कहा, हे अन्नदाता, ये भी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाता है। श्रीमान, आप खुद ही सोचकर देखें कि भला कहीं आँख भी चुराई जा सकती है, और अगर इसका दावा सच्चा है तो मैं आँख देने के लिए तैयार हूँ। पहले ये अपनी दूसरी आँख निकाल करके मेरे सामने रखे, फिर मैं अपनी आँख निकाल करके इसकी आँख के साथ तौलूंगा। अगर दोनों आँखों का वजन एक ही हुआ तो मैं वह बड़ी खुशी से दे दूंगा, वरना इस बदमाश को झूठ बोलने का उचित दंड दिया जाए। वहीं सौदागर की बात को सुनकर के राजा ने काने आदमी की आंख निकालने का हुक्म दिया। फिर तो ऐसा हुक्म सुनकर के उस काने ठग के होश उड़ गए और मन में सोचने लगा कि दूसरी आंख की लालच में अपनी एक आंख भी चली। वहीं ऐसा सोच कर के वो काना ठग जो था राजा के पैर पकड़कर रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा। वहीं राजा ने सिपाहियों से कहा कि इसको भी 20 कोड़े लगाओ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं अंत में आखिरी ठग आया और वो अपनी बात राजा से कहने लगा। वहीं उस आखिरी ठग की बात सुनने के बाद में सौदागर ने राजा से कहा, हे सरकार, ये आदमी भी ठगों की मंडली में से एक है। इसने धोखा देकर मुझसे ऐसी कठिन शर्त करा ली, परंतु मैं इस असंभव शर्त को भी पूरा करने के लिए तैयार हूँ। पहले आप इस व्यक्ति से कहें कि पहले ये समस्त नदियों का पानी रुकवा दे जो समुद्र में गिरती रहती हैं और समुद्र के पानी को बढ़ाती हैं। उसके बाद मैं समुद्र का पानी पी जाऊंगा, और यदि ये पानी बराबर उसी तरह समुद्र में गिरता रहा तो मैं पानी कैसे पी सकूंगा, क्योंकि पानी तो बढ़ता रहेगा। वहीं सौदागर की बात राजा की समझ में आती है और राजा कहता है कि ये सौदागर ठीक कहता है, तुम पहले नदियों का पानी रोको, बाद में सौदागर से पानी पीने के लिए कहा जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो राजा की बात को सुनकर के उसके शरीर पर पसीना आ गया और आंखें मीचकर राजा की अदालत में लेट गया। वहीं राजा ने जब ये नज़ारा देखा तो राजा को बड़ा क्रोध आया और उसने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इसकी मुस्कें बांध लो और इसकी पीठ पर कोड़े लगाओ। वहीं कोड़ों का नाम सुनकर के उसने आंखें खोल दी और रोना पीटना शुरू कर दिया।
और वो बार बार अपने कान पकड़ता था और कहता था कि महाराज इस बार छोड़ दो, आइंदा कभी किसी के साथ मैं धोखा नहीं करूँगा। परंतु राजा जो था अपने हुक्म पर अटल था और उसके सिपाही उस ठग को बांध करके जेल में ले जाने लगे। वहीं सौदागर एक अत्यंत उच्च कुल का सज्जन था। उसे बड़ी ही दया आई और वो राजा से कहने लगा, महाराज इन लोगों को जो कुछ भी मेरे साथ करना था वो तो ये कर चुके हैं, इन लोगों की करनी इनके साथ है, परंतु मुझे इस प्रकार की शिक्षा मिली है कि शत्रुओं के अपराधों को भी क्षमा कर देना चाहिए। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इनके कसूरों को माफ़ कर दें। वहीं सौदागर की बात को सुनकर के राजा कहने लगा कि तुमने इन्हें क्षमा कर दिया, ठीक है, पर मैं इन्हें क्षमा नहीं कर सकता। यदि मैंने इन्हें क्षमा कर दिया तो ये रोजाना शहर में ऐसा ही दंगा फसाद करेंगे, लोगों को बेवजह परेशान करेंगे, बेगुनाह लोगों को गुनाहगार बना करके मेरी अदालत में मेरा समय खराब करेंगे। इसलिए इन ठगों का अंत होना जरूरी है, क्योंकि जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जिस प्रकार से इन ठगों की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। वहीं राजा ने सैनिकों को बुलाया और कहा, इन पांचों को फांसी पर चढ़ा दो, जिससे इस शहर में कभी भी किसी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं हो सके, कोई बेगुनाह गुनाहगार बनकर के फिर मेरी अदालत में ना आ सके। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं राजा की बात को सुनकर के सैनिकों ने पांचों ठगों को सूली पर चढ़ा दिया और उस शहर को ठगों से मुक्त करा दिया। और फिर अंत में वो सौदागर जो था लाखों रुपए का चंदन बेच करके उस शहर से खुशी खुशी अपने घर लौट आया। तो पार्वती इसीलिए कहा जाता है कि जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जिस प्रकार उन सभी ठगों की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि उनको सूली पर चढ़ना पड़ा, क्योंकि पाप का घड़ा एक दिन निश्चित ही भरता है और जब पूरा भर जाता है तो फिर फूट जाता है। इसलिए कभी भी किसी बेगुनाह व्यक्ति को गुनाहगार नहीं बनाना चाहिए, कभी भी किसी के साथ में छल कपट नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी के सुख को देख कर के ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। वहीं पार्वती कहती हैं, प्रभु वास्तव में कहानी सुनकर के मेरे मन को बहुत ही खुशी हुई। इंसान जैसा करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी। और इस कहानी से ये तो साफ हो गया कि जो व्यक्ति उज्जवल चरित्र के होते हैं, जिन व्यक्तियों के हृदय में पाप नहीं होता है, ऐसे इंसान की मदद ईश्वर अवश्य करते हैं। जिस प्रकार से ईश्वर ने उस सौदागर की मदद की और उन ठगों का शहर से सफाया कर दिया। तो मित्रों, यदि आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।